हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे जल्दी से हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आए कि मैडम काम के लिए वीडियो नहीं आई, आज अभी तक वीडियो नहीं आई। तो येस, थोड़ा सा वीडियो बनाने में आज लेट हो गया, थोड़े से मेरे कुछ पर्सनल काम थे, उन्हें कंप्लीट करने के बाद आज मुझे टाइम लगा है। तो येस, आज मैं आप सबके सामने ना रिएक्शन देने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इस कंट्रोवर्सी में बहुत लास्ट में इन किया। आप ये समझिए, मैंने उसी दिन से इन किया जिस दिन से 1 घंटे की वीडियो और 2 घंटे की वीडियो आई थी। इसके अलावा पिछली ज़िंदगी में, पिछले दिनों में, पिछली व्लॉगिंग में, पिछली वीडियोज़ में क्या हुआ मुझे बहुत कम आइडिया है उस बात का। बट थैंकफुली कि आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो मुझे हर कमेंट में पिछली बहुत सारी बातें बताने की पूरी कोशिश करते हैं और आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगता है। तो कल मैं दोनों के ही चैनल्स पे गई और चैनल्स पे जाके मैंने ओल्डेस्ट वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने पॉपुलर वीडियोस देखी, शॉर्ट्स देखे। तो मैं लिटरली आज के सिचुएशन से वो वीडियोस देख के शॉक्ड हो गई। आज जो रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इतने नेगेटिव माहौल बन चुका है, वही रिश्ते आज से 2 साल पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे उठा के तो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे और इतने स्ट्रॉन्ग रिश्ते थे। मैं खुद वो चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो गई कि ये कैसी रियलिटी है, अचानक से ये हुआ क्या। मैंने वहाँ पे कामनी की वीडियोस में वो वीडियो भी देखी जिसमें कामनी एक व्हील चेयर पे बैठी हैं एंड आई थिंक उनके पैर में या हाथ में कुछ हुआ है, जहाँ पे उनकी सास रो रही है, उन्हें पकड़ के वो रो रही हैं। मेरे को देख के इतनी हैरानी हुई जब मैंने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देखा तो सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि ऐसी सास सबको मिले, ये तो सास नहीं, ये तो माँ का रूप है। वही कामनी के लिए कि ऐसी बहू सबको मिले, इतनी प्यारी सास बहू की जोड़ी है जो कहाँ आजकल देखने को मिलती है। दोनों सास बहू के लिए इतने प्यारे कॉमेंट्स थे उस वीडियो में। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद एक पॉपुलर और शॉर्ट मेरे आगे आता है जिसमें कामनी पूरी फैमिली के साथ बैठी हैं, जहाँ पे उनके देवर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी देवरानी है, उनका बेटा भी है, सारे के सारे वहाँ पे खड़े हैं और कामनी अपने फैमिली के सबको इंट्रोड्यूस करा रही है। कुछ भोजपुरी गाना है वो जिसमें फैमिली का हर एक मेंबर के ऊपर एक एक लाइन है, जहाँ पे उनकी बॉन्डिंग अपने देवर के साथ इतनी ब्यूटीफुल दिख रही है। अपने देवर को ऐसे टीज करना, देवर का हंसना, मुस्कुराना, वो उनकी मोस्ट पॉपुलर एक शॉट में से एक है। इतना सुंदर वो शॉट्स, यहाँ तक कि उनके ससुर जी भी नाच रहे हैं उसमें और इट वॉज सो नेचुरल, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, सब कुछ नेचुरल लग रहा था। इतनी हैप्पी फैमिली। और आज जब मैंने ये कंट्रोवर्सी देखी तो मैं हैरान हो गई सच में। प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा, जितने भी इनके पुराने व्यूअर्स हैं, जितने भी ओल्ड व्यूअर्स हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कि कैसे इतनी सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, जबकि देवरानी की शादी में डांस करती हुई नज़र आई है जेठानी। देवरानी और जेठानी का इतना अच्छा व्रत एक साथ खोल रहे हैं, इतना अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, दोनों एक साथ वीडियोस बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। अचानक से इन लोगों के बीच में जो अब चीज़ें हुई वो उन चीज़ों से बिल्कुल विपरीत है। दैट मीन्स कि पहले इन लोगों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, एक नॉर्मल फैमिली की तरह थी एंड आई थिंक बहुत पावरफुल फैमिली की तरह थी। शायद यही रीज़न है कि दोनों को बहुत जल्दी यूट्यूब में ग्रोथ मिल गई। वो कहते हैं ना कि जब पूरा परिवार साथ होता है तो हमें कोई भी चीज़ हारने ही नहीं देती, हम जीतते ही हैं उस ज़िंदगी में। तो वहाँ पे पूरी फैमिली के सपोर्ट के साथ इन लोगों के शॉर्ट्स बहुत अच्छे वायरल गए, वीडियोज़ बहुत अच्छी वायरल गई, क्योंकि लोग वो कनेक्शन फील कर रहे थे और पसंद कर रहे थे। उसके बाद सडनली ये जो चीज़ें हुई ये मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाई कि अचानक ये क्या हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं डिप्रेशन की। आज जैसे कि कामनी ने बताया कि वो क्यों अपने भाई की शादी में खुश है और उनकी खुशी से बहुत सारे नेगेटिव लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि मैंने बोला कि गम का मतलब ये नहीं होता कि आप उस गम को लेके सारी ज़िंदगी रोते रहें। जिस तरीके से आप एक खुशी को लेके पूरी ज़िंदगी हंसते नहीं रहते हो, इसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को लेके ज़िंदगी भर आपको पकड़ के नहीं रहना चाहिए। मूव
ऑन करना चाहिए और ये बहुत बेस्ट थेरेपी होती है अपने लिए। उन्होंने बताया कि उन्हें डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं और वो मेडिकल इश्यूज़ किस रीज़न से हैं, शायद पास की चीज़ों को लेके या कुछ भी चीज़ें इनके साथ जो हुई होंगी, इनबैलेंस हुआ होगा लाइफ में, उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है। लेकिन डिप्रेशन जैसे चीज़ को मैं कभी भी हैरेसमेंट और टॉर्चर के साथ लिंक नहीं करूँगी, बिकॉज हैरेसमेंट और टॉर्चर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। किसी के भी ऊपर में ऐसे पावरफुल एलिगेशंस, किसी भी आप समझ रहे हो ना, प्रूफ, बिना प्रूफ के आधार पे मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा सकती कि कामनी के साथ कोई हैरेसमेंट हुआ होगा या टॉर्चर हुआ होगा, क्योंकि कामनी ने भी ये शब्दों का अभी तक अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया है कि उनके साथ इस तरीके का कुछ भी टॉर्चर हुआ है। तो जब उन्होंने ही इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल मैं वाईटी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके नहीं बोलूँगी। तो वहाँ पे उनको डिप्रेशन हुआ है, XYZ घर में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। और डिप्रेशन आजकल की दिनाचार्य में ना एक ऐसी नॉर्मल साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गई है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से डील कर रहा है। खासकर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लेडीज़ के हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनको स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और यही कहीं ना कहीं कॉज बन जाता है आपके डिप्रेशन का भी। तो मैं यही बोलूँगी कि डिप्रेशन से डील करने की थेरेपी यही है कि जो चीज़ हो गई उसे भूल के लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल्थ पे, आपकी मेंटल स्टेटस पे, आपकी मेंटल पीस पे ज़रूर इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो फैमिली का कोई भी सदस्य हो। और वहाँ पे अगर निक्की की भी बात करें तो निक्की की भी सेहत में जो गिरावट इस समय आई है, जो पहले से आज आप उनका जो बॉडी देखोगे वो इतनी वीक नज़र आ रही है कि मैं सच बताऊँ तो मैं रिएक्शन ज़रूर देती हूँ, लेकिन मुझे अब उनकी हेल्थ की भी चिंता हो रही है, क्योंकि वो भी वहाँ पे बैठ के स्ट्रेस ले रही हैं। उनके हस्बैंड का भी यही स्ट्रेस से हाल है और पेरेंट्स का तो फिर वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहाँ इतनी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय इस फैमिली को थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब इनका पास्ट बॉन्ड मैंने देखा तो मैं 1 मिनट के लिए इमोशनल हो गई कि वाओ यार, कितनी पिक्चर परफेक्ट फैमिली। और जब 2 घंटे की वीडियो आई थी तो इनकी सास का एक ही चीज़ में बार बार फोकस था कि हमारी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरे बेटे राम लक्ष्मण की तरह थे। और 2 साल से जो हो गया वो 2 साल से हो गया। तो मतलब ये जो 2 साल था शादी के बाद का इंसिडेंट, कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट की वजह से घर में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आज की डेट में ये सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सामने खड़े हो गए। उसके अलावा कामनी ने ये भी बोला कि वो आके जो भी चीज़ें अब आगे करेगी वो अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी पब्लिक के साथ ज़रूर शेयर करेगी। घर को, प्रॉपर्टी को, किचन को लेके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं। और आज कामनी ने अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रिलेटेड टू द घर भी पिन किया है। कमेंट किया है कि एक जॉइंट फैमिली में सबको लेके चलना पड़ता है, अगर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत रहो अपने ससुर के घर में, मत लो हिस्सा, कॉज वो घर तो उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल तो नहीं है। एंड एज यू हैव योरसेल्फ सेड योर हस्बैंड वॉज अनएम्प्लॉयड, तो ये ऑब्वियस है तुम्हारे हस्बैंड के पैसे तो लगे नहीं इस घर में, यही घर में रहते हुए किचन अलग करना है, ये तो समझदारी नहीं। अपने दम पे घर लो फिर अलग रहो, फिर अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करे तब बात करना। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, मैटर सॉल्व हो जाए, चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, वहाँ पे आप यहाँ पे घर के बंटवारे की बात कर रहे हो, सामने वाले को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि घर से आप निकल क्यों नहीं जाते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले कि घर की कोई भी फिनेंशियल कंडीशंस या फिनेंशियल किसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी ने बताया नहीं है कि किसने कितना अमाउंट दिया है या किसने कितना अमाउंट दिया है। इनका बोलना ये भी है कि अजीत भैया उस समय अनएम्प्लॉयड थे तो डेफिनेटली उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा। तो जब इस बारे में डिस्कशन अभी तक फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं है कि किसका कितना है, तो मुझे लगता है एज अ व्यूअर हमें इस तरीके के कमेंट्स नहीं करने चाहिए और ख़ासकर घर को तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि घर को जोड़ने वाली बातें करो, दूसरी तरफ आप ही सामने वाले को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि आपने उस घर में पैसे नहीं लगाए तो आप उस घर में नहीं रह सकते। उस घर में उनके माता पिता हैं और जहाँ माता पिता हैं वहाँ पे बच्चों को रहने का पूरा हक बनता है, साथ में रहने का पूरा हक बनता है। और जैसे कि इनकी मम्मी ने, इनकी सास ने ही ये बात खुद से बोली कि किचन हम अलग नहीं करेंगे, क्योंकि किचन घर की एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का मानना ये होता है कि वो एक दूसरे को कंबाइंड रखती हैं।
एक दूसरे को परिवार में जोड़ के रखती हैं। कम से कम किचन के ही बहाने, खाना बनाने के ही बहाने, खाने के ही बहाने कम से कम फैमिली के लोग आपस में इकट्ठे तो होते हैं। लेकिन वहाँ पे इस समय इनके घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है और वहाँ पे शायद किचन एक होना टॉर्चर हो रहा है सामने वाले के लिए, क्योंकि उनको ऊपर से नीचे आने में प्रॉब्लम होती है। और अब क्योंकि मैटर इतना बिगड़ चुका है तो वहाँ पे एक किचन, साझा किचन टॉर्चर क्रिएट कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपस में। लेकिन मैं वही बोलूँगी कि एक बार जाके ना दोनों के दोनों अपनी पुरानी वीडियोज़ जाके देखो, पुराने व्लॉग्स जाके देखो। वो सब देख के खुद रियलाइज़ हो गया होगा कि इस व्यूज़, इस कंपटीशन और यूट्यूब और कमेंट्स की रेस में कहीं ना कहीं आप लोग अपने खूबसूरत और प्यारे रिश्ते पीछे छोड़ आए हो, जो रिश्ते आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। यूट्यूब का नेम फेम सिर्फ कुछ टाइम का रहता है, टेम्पररी रहता है, और जो रिश्ते आपके साथ होते हैं वो ज़िंदगी भर के होते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में पहले इतना ज़्यादा प्यार था तो वो प्यार किसी के भी दिल से अभी तक डेड नहीं हुआ होगा। नाराज़गी होगी, शिकायतें होंगी, लेकिन नफ़रत मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि दोनों में से किसी के दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होगी। अगर आप लोग एक टाइम पे इतना खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते थे और अब अगर प्रॉब्लम हुई है तो दोनों को एक बार जाके ना अपनी पास्ट वीडियोस देखनी चाहिए और अपने वो दिन याद करने चाहिए जिस समय आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी, इतने ज़्यादा प्यार से रहते थे आप लोग, इतना ज़्यादा शेयरिंग, इतना ज़्यादा केयरिंग होता था। तो ऐसी चीज़ें क्या बिगड़ गई जो मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है? ऐसे क्या ईगो सामने आ गए, ऐसे क्या क्लैशेस हो रहे हैं, ऐसे क्या पैसा कंपटीशन या वाइटी की रेस लग चुकी है कि इस बीच में आप लोग यही भूल गए हो कि आप लोग तो ये ज़िंदगी जैसे तैसे निकाल लोगे, लेकिन ये सोचिए कि जो छोटे बच्चे हैं आपके घर की, जो आने वाली जनरेशन है, उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, उनके बीच के प्यार का क्या होगा? क्योंकि माँ बाप के बीच में ही अगर प्यार नहीं रहता है तो वो बच्चों के अंदर भी चीज़ें आती हैं। तो अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है। मैं यही देख के शौक थी कि जब पिछले दिनों में इतना प्यार था तो अब वो प्यार वापस क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फैमिली का कोई भी इंसान किसी भी मेंटल हेल्थ का शिकार हो, किसी भी डिप्रेशन का शिकार हो। जहाँ पे मेरी सिंपैथी, जहाँ पे मेरा कंसर्न कामनी के लिए है, वही इक्वली कंसर्न मेरा उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और इस एज में उनके लिए भी इतना ज़्यादा सुनना उनकी हेल्थ के वो बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं पे अगर बात करें निक्की की, तो निक्की की हालत भी डे बाय डे कमज़ोर, उसके शरीर से ही दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा कमज़ोर वो होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि अपनी ईगो को, जो बड़े हैं वो माफ़ करना सीखे और जो छोटे हैं वो झुकना सीखे। अभी भी सही वक्त है, अपने परिवार को साथ ले आओ, अपने परिवार को साथ में सपोर्ट करो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। इस तरीके से हंसते खेलते परिवार को बर्बाद मत करो। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें इतना प्यारा एक जॉइंट फैमिली मिलती है। आपके ससुर ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, पूरे रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चों के लिए वो ज़मीन खरीदी, जिस पे उन्होंने सोचा कि मैं एक घर बनाऊंगा जिस घर में हम सारे एक साथ रहेंगे। एक आदमी की 60 साल की नौकरी के बाद, 60 साल के काम के बाद उसको जो पैसा मिला, आप समझ रहे हो कि उनकी ज़िंदगी के 60 इतने कीमती साल, उसके पैसे से उन्होंने वो ज़मीन अपने बच्चों के लिए खरीदी। बच्चों ने मिलके उस पर घर बनाया, इतना खूबसूरत घर बनाया। चाहे उसमें किसी ने पैसा दिया हो, चाहे छोटे ने दिया हो, चाहे बड़े ने दिया हो, चाहे बड़े ने कुछ ना दिया हो, चाहे छोटे ने सारा दिया हो, चाहे पापा ने कुछ भी किया हो, लेकिन बनाया वो घर के हर इंसान के लिए था। एक बाप के जितने बच्चे हैं वो अपने हर बच्चे के लिए मकान बनाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मकान बनेगा तो सिर्फ मैं इसमें रहूँगा, वो ये सोचता है कि जब मेरा मकान बनेगा तो मेरा पूरा परिवार इसमें रहेगा। तो एक बाप की पूरी 60 साल की ज़िंदगी की पूंजी उस घर पे लगी है, बच्चों की ज़िंदगी की पूंजी उस घर पे लगी है। तो उस घर को मत बिखरने दो, उस घर को मत टूटने दो, उस घर को साथ में ले आओ। मैं अपनी साइड से बस यही बोलूँ कि इस तरीके से चीज़ें मत बिखारो। अभी भी चीज़ें आप लोगों के हाथ में हैं, जितना हो सके सॉर्ट करने की कोशिश करो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम।